हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं मुख्यमंत्री, जो हमने टॉपिक पढ़ा था कल, उसके क्वेश्चन देखेंगे आज। और अब हम क्वेश्चन इसके स्टार्ट करते हैं। तो इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन सा है। तो जैसा कि हम देख रहे थे, जैसा हमने राज्यपाल टॉपिक में भी देखा था, मुख्यमंत्री टॉपिक में भी देखा था, कि जो राज्य का वास्तविक जो कार्यपालिका प्रधान होता है वो तो मुख्यमंत्री होता है, और नाम मात्र का प्रधान होता है राज्यपाल। तो उसी में से फर्स्ट क्वेश्चन आया है। गत वर्षों के एग्जाम मतलब क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको इन क्वेश्चंस को अच्छे से पूरे मन लगा के पढ़ना है, अच्छे से देखना है। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन सा है। तो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान देखते हैं तो मुख्यमंत्री होता है, और नाम मात्र का प्रधान देखते हैं तो राज्यपाल होता है। नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है, या फिर हमें इसे औपचारिक प्रधान भी बोल सकते हैं। औपचारिक प्रधान, ये हमारे राज्य का औपचारिक प्रधान भी होता है और नाम मात्र का प्रधान भी होता है। और क्योंकि ये मुख्य मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है, तो मंत्री परिषद का मुख्य होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री होता है वास्तविक प्रधान। वास्तविक प्रधान। तो इस टाइप से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री होता है राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान। तो बी इसका आंसर है। अब हम देखते हैं कौन से एग्जाम में ये आया हुआ है। तो ये आया है, देखो रिपीट हुआ है 2 बार, सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2017 में, और जेल प्रहरी परीक्षा 2018 की सेकंड शिफ्ट में। तो ये बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, ये अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा है कि मुख्यमंत्री से रिलेटेड अनुच्छेद। तो अनुच्छेद जो 164 है, उसमें कहा गया है कि जैसे मुख्यमंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, मुख्यमंत्रियों के बारे में बात की गई है। तो उसी के ही एक पार्ट में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 164 में के अनुसार वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। अनुच्छेद 164 में कहा गया है मुख्यमंत्री, जो मंत्री है ना, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अन्य उपबंध। क्योंकि जैसे अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि जो राज्यपाल है ना, उसकी सहायता और सलाह के लिए कौन होगी? एक मंत्री परिषद होगी, और जो मुख्यमंत्री है उस मंत्री परिषद का मुख्य होगा। फिर अनुच्छेद 164 में कहा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, और जो अन्य मंत्री होंगे वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे, और मुख्यमंत्री भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहता है। लेकिन मुख्यमंत्री उसे ये नहीं है कि कभी भी किसी भी टाइम बर्खास्त कर दे, बल्कि उसके लिए एक रूल है, एक शर्त है कि जब तक विधानसभा में बहुमत होगा तब तक उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 164 में उसकी नियुक्ति के बारे में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात की गई है आर्टिकल 164 में, और बाकी के आर्टिकल है जैसे 163 के बारे में हमने बात कर ली, इसमें मंत्री परिषद के बारे में बात की गई है, मंत्री परिषद के बारे में बात की गई है। और जो ये दोनों आर्टिकल है 153 और 154, ये दोनों राज्यपाल से रिलेटेड है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। तो इस टाइप से ये हमें इस टाइप से हेल्प मिलती है क्वेश्चन सॉल्व करने से।
देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें मतलब चार जो ऑप्शन है, चार ऑप्शनों से चार क्वेश्चन बनते हैं, चार क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है और हमारी समझ भी डेवलप होती है कि एग्जाम्स में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को किस टाइप से रिपीट कर करके देते हैं और बार बार एग्जाम्स में वही पूछते हैं। और मतलब एग्जामिनर किस लेवल तक कितना इजी क्वेश्चन पूछ सकता है और कितना टफ लेवल तक जा सकता है। तो इन लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमें यही फायदा होता है सबसे ज्यादा। तो पटवार एग्जाम 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में आया है, फिर सेकंड ग्रेड जीके संस्कृत शिक्षा 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है, सीईटी 10+2 में 2024 में और वीडियो 2021 में। देखो ये कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और कितना इजी क्वेश्चन है, सीधा पूछा है, डायरेक्टली क्वेश्चन है आर्टिकल से। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है। तो हमने लास्ट किसके पश्चात पर्यंत, अब इसने ये भी बता दिया। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि जो राज्य मंत्री परिषद हो या फिर मुख्यमंत्री हो, सभी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो राज्यपाल चाहे ना तब मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है। तो राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है। और जो मंत्री परिषद है ना, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर किसके प्रसाद पर्यंत बना रहता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो इसका आंसर है डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो आप भी इनको मेरे साथ पढ़िए और बहुत एक्टिव लर्निंग कीजिए, साथ साथ पढ़िए, आंसर दीजिए क्वेश्चंस का और कमेंट्स में बताइए। अनुच्छेद 163, फर्स्ट ऑप्शन है, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो ये करेक्ट है। हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कस कर लिया था कि आर्टिकल 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहेंगे। और ये मंत्री परिषद है ना, राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है और विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है और फर्स्ट ऑप्शन है हमारा करेक्ट। अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन जैसे 164A के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो ये भी हम देख चुके थे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। और फिर 164A में ही और क्या कहा गया है? इसके अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना जो पद है वो धारण करेंगे। तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो मंत्री है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह से, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद धारण करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। ये पूछा है प्रोटेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में 2023 में। तो इसमें तीन ऑप्शन करेक्ट है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो ये कौन से एग्जाम में आया है? सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 में। तो राज्य की जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति। राज्य की जो मंत्री परिषद है ना, व्यक्तिगत रूप से तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन सामूहिक रूप से वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसके प्रति है? राज्यपाल के प्रति। ऐसे ही जो लोकसभा है, क्योंकि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण केंद्र और राज्य दोनों जगह जैसे वहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, इसी टाइप से राज्य में भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं। तो जिस टाइप से वहां पर प्रधानमंत्री के जो कार्य होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के, उसी टाइप से राज्य में होते हैं। बस माइनर
फर्क है, बाकी ज्यादा फर्क नहीं है। तो इस टाइप से विधानसभा के प्रति इसका आंसर आ जाएगा, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब हमारा जो 6 क्वेश्चन है वो है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है, आप भी बताइए। इस विषय में संविधान, यदि कोई है, कोई व्यक्ति है, जैसे हम जनरली देखते हैं, तो जनरली देखें तो मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया जाता है? जनरली हम देखते हैं तो मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। जैसे विधानसभा में या फिर निम्न सदन, जो निम्न सदन होता है जिसको हम विधानसभा बोलते हैं, तो निम्न सदन के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। किसको? निम्न सदन के, जो अपने राज्य विधानमंडल है ना, उसका जो निम्न सदन होता है ना विधानसभा, तो निम्न सदन के बहुमत प्राप्त दल के नेता को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को, जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है ना, उसको राज्यपाल बनाता है सीएम, मुख्यमंत्री बनाता है। और यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राज्यपाल अपने स्वविवेक का मतलब अपने स्वविवेक से डिसीजन लेगा कि भाई किसको मुख्यमंत्री बनाना है। तो अब यहाँ पे बात है कि भाई वो किसी भी, कोई व्यक्ति है, किसी भी दल का किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। जैसे 2 सदन होते हैं राज्य में, जैसे विधानमंडल होता है, विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद तो बहुत कम स्टेट में, हमारे देश में ओनली 6 जिलों में ही है, 6 राज्यों में ही है। तो जो विधानसभा का सदस्य होता है ना, उसको बनाते हैं। तो यदि कोई विधानसभा का सदस्य भी नहीं है, एमएलए है ही नहीं, तो और उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो अब क्या होगा? अब उसे 6 महीने के अंतर्गत, मतलब उसे 6 महीने का समय दिया जाता है कि भाई आप 6 महीने के अंदर अंदर बन जाओ, 6 महीने के अंदर अंदर एमएलए बन जाओ, मीन्स निम्न सदन के सदस्य बन जाओ, तो आपका पद बचा रह जाएगा। नहीं तो आपको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर अंदर वो किसी मतलब एमएलए बन सकता है। तो यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान है कि उसको 6 माह के भीतर निर्वाचन उसका किया जाए। 6 महीने के भीतर उसे एमएलए, मतलब निम्न जो सदन है ना, उसका, निम्न सदन हो या उच्च सदन हो, किसी भी सदन का, दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए। एमएलए या एमएलसी दोनों बन सकता है, और दोनों में से कुछ भी होगा ना तो मुख्यमंत्री पद उसका बरकरार रह जाएगा, नहीं तो उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो संवैधानिक प्रावधान ये है, और ये सभी इनकरेक्ट है कि वह त्याग पत्र दे दे, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 क्वेश्चन। निम्न पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करेगा। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को संसूचित करेगा। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। मुख्यमंत्री किसी भी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तो इसमें कहा गया है, इसमें देखिए 4 ऑप्शंस में किससे रिलेटेड बात की गई है? इसमें जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य है आर्टिकल 167 में उसके बारे में बात की गई है। किसके बारे में? अनुच्छेद जो 167 है ना, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है जो हमारे मुख्यमंत्री है ना उसके कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में इसमें बात की गई है। तो मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य बताया गया है इसमें राज्यपाल के प्रति। अब राज्यपाल के प्रति हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनका क्या कर्तव्य है?
उनका कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को सूचना प्रदान करेगा। किससे रिलेटेड सूचना प्रदान करेगा? मतलब विधायी और कार्यपालिका रिलेटेड, मतलब जो प्रशासनिक और जो विधान विषयक, मतलब जो लेजिस्लेटिव जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, ये राज्य प्रशासन ने जो भी डिसीजन लिए हैं, है ना, उनसे रिलेटेड सूचना राज्यपाल को देगा। या फिर राज्यपाल जैसे विधान इन सभी मतलब सूचनाओं को मुख्यमंत्री से स्वयं मांगे तब भी मुख्यमंत्री को देना जरूरी है, तब भी देगा वो। और तीसरा, यदि किसी मंत्री ने किसी मतलब कोई डिसीजन कर लिया है, कोई विनिश्चय कर लिया है और उस पर मंत्री परिषद में विचार नहीं हुआ है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपेक्षा कर सकता है कि उसको मतलब वो जो भी विनिश्चय किया है उसको मंत्री परिषद में रखा जाए, मंत्री परिषद में उसके ऊपर विचार विमर्श हो। तो इस टाइप से ये आर्टिकल 167 में, मतलब आर्टिकल जो 167 है उसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं राज्यपाल के प्रति। तो हमसे ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है आर्टिकल 167 से। और ये देखो कौन से एग्जाम में आया हुआ है, आरएस एग्जाम 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन है ये। आरएस एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें कितनी बड़ी बड़ी लाइनें दी है। फर्स्ट में तो हम वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कितनी बड़ी बड़ी लाइनें दे रखी है, लेकिन ये इजी है क्योंकि आर्टिकल 167 की सीधी सीधी लाइन उठा के रख दी। इसमें मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। तो लैंग्वेज देखिए इसकी, सीधी जो संविधान में लैंग्वेज लिख रही है ना वो लैंग्वेज है ये। और लैंग्वेज देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पर मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी जो विनिश्चय है ना, इसका मतलब है डिसीजन, राज्यपाल को संसूचित करता है। संसूचित का मतलब है सूचित करता है, मतलब सूचना देता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है हमारा। जो सेकंड ऑप्शन है मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, इसका भी यही है कि जो मुख्यमंत्री जो विधान विषयक प्रस्तावना है, मतलब जो लेजिस्लेटिव जो भी डिसीजन है उनके बारे में उसको राज्यपाल को सूचित करेगा। फर्स्ट में प्रशासन संबंधी जो भी डिसीजन हुए हैं उनके बारे में सूचित करेगा, तो दूसरा भी हमारा सही ऑप्शन है। और सी ऑप्शन देखते हैं, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसकी बैठकों में मुख्यमंत्री भाग लेता है। ये योजना जो योजना आयोग था ना पहले, उसका सहयोगी था राष्ट्रीय विकास परिषद। वर्तमान में इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं बचा है, तो ये भी करेक्ट है। डी है मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है, मतलब कोई ऐसा विषय है जिस पर हमारे कोई मंत्री है उसने मतलब विनिश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया, फिक्स कर लिया, सोच लिया उसके बारे में, किंतु मंत्री परिषद ने उस पर विचार नहीं किया है। मतलब उस मंत्री ने खुद के लेवल पे ही डिसाइड कर लिया, लेकिन मंत्री परिषद में उसके ऊपर कोई विचार नहीं हुआ, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्री परिषद के समक्ष रखवाता है। और राज्यपाल ये कहे कि भाई इसको मंत्री परिषद के समक्ष रखवाओ, तो ये मुख्यमंत्री का कार्य है कि उसको मंत्री परिषद के समक्ष रखवाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट है। इस तरह से हमारे चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो ए बी सी डी इसमें हमारा आंसर होगा डी। इसमें हमारा डी आंसर है, ए बी सी डी चारों करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चंस को हम इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि इससे जो भी स्टूडेंट्स है सबके जो एग्जाम है सब में फायदा होना चाहिए और सब इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, जिससे क्योंकि स्टूडेंट्स का यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, और उसकी वजह से उन्हें एग्जाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस का लॉस हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से जो माइंड है उसमें भी काफी सारी चीजें ओपन होता है कि भाई नई नई चीजें सीखने को मिलती है और हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, और साथ साथ काफी सारी चीजें जैसे हमें पता चलता है एग्जाम के बारे में कि कैसे क्वेश्चन हमारे जो एग्जामिनर है वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और किस टाइप के, मतलब वही एक ही इंफॉर्मेशन है उसको किस टाइप से घुमा घुमा के बार बार अलग अलग एग्जाम्स में किस टाइप से पूछ रहा है। तो इससे हमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो अब हमारा 8 क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 164A के बाद एक नया उपबंध जोड़ा है, ये नया उपबंध जोड़ा है
नया उपबंध ए जोड़ा है। तो जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है। तो हमारा ये जो आर्टिकल 91वां संशोधन, ये इसका आंसर है। 91वां संविधान संशोधन हुआ है 2003 में। कब हुआ है? 2003 में। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया, इसके तहत जो अनुच्छेद जो 164 है ना, 164 एक ए है ना, आर्टिकल 164 एक ए ये जोड़ा गया है ना। इसके तहत जो 91वां संविधान संशोधन है 2003, जो इसमें अनुच्छेद जो हमारा 164 एक है, इसमें ए जोड़ा गया। और इसमें कहा गया, इसमें जो मंत्री परिषद है ना, उसकी संख्या डिसाइड की गई थी कि जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें इसके हिसाब से बताया गया था मैक्सिमम 15% हो सकती है। कितने? मैक्सिमम 15% हो सकती है। तो अधिकतम इसके हिसाब से संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 15% हो सकती है। तो राजस्थान में हम जब निकालते हैं कि राजस्थान में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो हमारी जैसे 200 सदस्य संख्या है विधानसभा की, तो उसका 15% निकालते हैं ना जब, तो आती है, तो कितनी आती है? तो आती है कि राजस्थान में ना अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 30 और 29 तो इसमें मंत्री होंगे और एक मुख्यमंत्री होगा टोटल। और मिनिमम सदस्य संख्या निकाली कि मिनिमम सदस्य संख्या है ना, वो 12 से अधिक नहीं होगी। मीन्स 11 तो मंत्री होंगे और एक मुख्यमंत्री होगा। तो जो हमारे 91वां संविधान संशोधन है, इसमें अनुच्छेद 164 एक में ए जोड़ा और कहा गया कि जो राज्यों में ना जो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या फिक्स करते, इसके माध्यम से और कहा गया कि जो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या है ना, वो मैक्सिमम 15% हो सकती है, मतलब 15% से अधिक नहीं हो सकती है ना। और राजस्थान में 30, मतलब मैक्सिमम 30 हो सकती है, क्योंकि विधानसभा में 200 मेंबर होते हैं, तो 200 मेंबर का जो हम 15% निकालते हैं तो 30 होती है। और 29 प्लस 1 मतलब 29 तो मंत्री और एक मुख्यमंत्री। और मिनिमम कितनी हो सकती है? 12 प्लस 1, मिनिमम हो सकती है 12 प्लस 1, अर्थात 11 तो मंत्री और एक मुख्यमंत्री। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है हमसे। क्या पूछा है वापस से देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद, किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 164 एक के बाद एक नया उपबंध ए जोड़ा गया है, जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है। तो इसमें सीमा हमें पर्टिकुलर उसके लिए नहीं पूछा कि भाई कितने परसेंट है, इसमें पूछा है कि भाई ये जो ए जोड़ा है ना, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा है। तो ये हमारे जो 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ था, इसके माध्यम से पूछा गया है, मतलब इसके माध्यम से जोड़ा गया है। ये पूछा है 2017 में सेकंड ग्रेड एग्जाम, और ये पूछा है 2017 में सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन और उद्योग निरीक्षक परीक्षा 2018 में। तो ये 2 बार रिपीट हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो जो वही क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था, उसी का ही बदला हुआ रूप है, उसी को दूसरे टाइप से पूछा है। ये पूछा है पीटीआई ग्रेड सेकंड 2023 में, तो उसी को ही चेंज करके, उसका फॉर्मेट चेंज करके क्वेश्चन का वापस इसी क्वेश्चन को रिपीट किया, इसी टाइप से क्वेश्चनों को रिपीट करके पूछा जाता है। बस उनका जो पूछने का तरीका चेंज करते हैं। तो इसको अब इसमें 15% का पूछ लिया, तो ये इसमें पूछा है कि भाई ये किस में है, तो 164
एक कै में, हमने लास्ट उसमें जो देखा था कि जो हमारा 91वां संविधान संशोधन था जो कि 2003 में हुआ था, उसके माध्यम से कै को जोड़ा गया था। इसमें एक में कै या फिर ए को जोड़ा गया, तो इसमें ये आंसर है इसका डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा 10, कौन सा कथन गलत है? इसमें हमसे गलत पूछा है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि इनकी वजह से होती है माइनर मिस्टेक। और ये पूछा है असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में। ये क्वेश्चन किस में पूछा है? असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम होता है 2024 वाला हुआ था, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इसमें गलत पूछा है हमसे, रॉन्ग कौन सा है? कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। जो कमला बेनीवाल जी है वो राजस्थान की पहली महिला मंत्री है और राजस्थान की पहली मतलब महिला उप मुख्यमंत्री भी है, तो कमला बेनीवाल का ऑप्शन सही है। अब है 91वें संविधान संशोधन के बाद, अब वापस 91वें संविधान संशोधन पूछा है हमसे। देखो बार बार रिपीट करके इसको पूछ रहे हैं। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान की मंत्री परिषद के कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। तो ये तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं। 91 जो संविधान संशोधन हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, उसमें इस टाइप का हमने कोई ऑप्शन नहीं पढ़ा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो 91वें संविधान संशोधन के बारे में बात की गई है। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के जो मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। तो जो कुल मंत्रियों की संख्या वो मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी, ये तो हमने पढ़ा था कि जो मिनिमम संख्या कितनी हो सकती है 11 + 1 अर्थात 12। 11 तो मंत्री और 1 मुख्यमंत्री। और इसके अतिरिक्त हमने देखा था मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम सदस्य संख्या हमने देखी थी कि 30 हो सकती है मैक्सिमम, क्योंकि 200 हमारे विधानसभा सदस्य है तो हम 15% निकालते हैं तो 30 आती है। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है कि 12 से कम नहीं होगी। और 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान की मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी। तो इसमें 12 और इसमें 30, ये दोनों हमारे करेक्ट है, सी और डी। लेकिन हमारे जो बी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इस टाइप की बात 91वें संविधान संशोधन में नहीं कही गई। तो ये हमारा गलत ही ऑप्शन हमसे पूछा है, तो बी इसमें हमारा रॉन्ग है और इसमें आंसर हो जाएगा बी। अब जैसे इसमें जो बड़े बड़े ये लाइन है ना, इनको देख के बिल्कुल नहीं डरना, इनको पढ़ना है अच्छे से, पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करके इनकी प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, जिससे हमें मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं लगे कि भाई कंफ्यूज हो कि भाई ये तो काफी लंबी लंबी लाइनें दे रखी है तो ये तो काफी टफ क्वेश्चन पूछा है। ऐसा नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछा है, बस इसकी लैंग्वेज को समझना है और मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? तो ये मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री हम पढ़ेंगे ना, मीन्स हमने जो लास्ट क्लास में जो मुख्यमंत्री वाला टॉपिक पढ़ा था उसको आपको अच्छे से देखना है। उसमें मैंने प्रत्येक जो मुख्यमंत्री है उसको अच्छे से डिटेल से बताया है और इमेजिनेशन के जरिए भी समझाया है, तो बहुत अच्छे से समझ आया है। उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे मुख्यमंत्रियों से। तो अब हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि इस टाइप से पूछे गए। तो इस राजस्थान में उप मुख्यमंत्री कितने रहे अभी तक? तो राजस्थान में हम उप मुख्यमंत्री देखें तो 5 रहे अब तक। कौन से? 5 नहीं, अब टोटल 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि वर्तमान में ये 2 तो फर्स्ट कौन से थे? फर्स्ट उप मुख्यमंत्री थे हमारे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल हमारे फर्स्ट उप मुख्यमंत्री थे। उसके बाद हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं हरिशंकर भावड़ा। हरिशंकर भावड़ा। और तीसरे उप मुख्यमंत्री कौन है? बनवारी लाल बैरवा। और फोर्थ है कमला बेनीवाल।
उसके बाद फिफ्थ कौन से हैं? फिफ्थ है हमारे सचिन पायलट, सचिन पायलट। उसके बाद अब दो वर्तमान में ये, एक तो दिया कुमारी और एक है प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी और एक है प्रेमचंद बैरवा। तो इधर जगह नहीं है उसको लिखने की, इधर लिख लेते हैं प्रेमचंद बैरवा। कौन है? प्रेमचंद बैरवा। तो इस टाइप से हमने देखा हमारे कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके। अभी तक 7 रह चुके, मतलब 2 तो अभी वर्तमान में ही है। इससे पहले टीकाराम पालीवाल फर्स्ट रहे, फिर हरिशंकर भाभड़ा, बनवारीलाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, और वर्तमान में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। इस टाइप से हमारे उप मुख्यमंत्री रहे हैं। जो फर्स्ट टीकाराम पालीवाल पहले तो बने, मतलब 1952 में, 1952 में पहले तो ये मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, और जयनारायण व्यास तो मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद, और ये बन गए उप मुख्यमंत्री। तो जयनारायण व्यास के टाइम पीरियड में ये उप मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। इसके बाद जो हरिशंकर भाभड़ा है, ये भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे ना, उस टाइम पे रहे हैं उप मुख्यमंत्री। तो ये बीजेपी से है हरिशंकर भाभड़ा, और बनवारीलाल बैरवा है तीसरे। ये तीनों, बनवारीलाल बैरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, तीनों अशोक गहलोत के टाइम पीरियड पर हैं, अलग अलग टाइम पे। ये तो बनवारीलाल बैरवा 2002 में, और 2002 से 3 तक, कमला बेनीवाल 2003 में, और सचिन पायलट 2018 से 20 तक हमारे उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और वर्तमान में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, जो भजनलाल सरकार है हमारे मुख्यमंत्री हैं, भजनलाल जी, उनकी समय पे ये 2 उप मुख्यमंत्री हैं। और जो हमारा उप मुख्यमंत्री जो पद है, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, संविधान में इसका कहीं पे भी कोई उल्लेख नहीं है। ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक पद है। ये जो भाई, ये राजनेताओं को खुश करने के लिए उनको बनाया जाता है, बाकी विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक पद है, संवैधानिक पद नहीं है। तो इस तरह से हम उप मुख्यमंत्री के बारे में देख रहे हैं। हमने इसे लास्ट क्लास में डिटेल से चर्चा की इस पे, तो आप उस क्लास को लीजिए, फिर और अच्छे से समझ आएगा। तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? तो जो हमारे टीकाराम पालीवाल है ना, ये पहले तो रहे हैं मुख्यमंत्री, उसके बाद बने हैं मंत्री, नहीं उसके बाद बने हैं उप मुख्यमंत्री। तो शी इसका करेक्ट आंसर है। अब हमारे नेक्स्ट, ये असिस्टेंट फायर ऑफिसर 2022 में पूछा ये क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट है कथनों का ध्यान पूर्वक पढ़िए कथनों को। तो इसमें है हमारा टीकाराम पालीवाल के बारे में। ये भी टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उप मुख्यमंत्री भी है। तो ये करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन में हमने इसे डिस्कस किया है कि टीकाराम पालीवाल ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं बाद में। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट। अब हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये भी करेक्ट है कि जो हमारे हरिशंकर भाभड़ा जी हैं, अभी तक सबसे ज्यादा टाइम पीरियड था इनका 4 वर्ष 10 माह तक ये हमारे उप मुख्यमंत्री रहे हैं। कितने टाइम तक? 4 वर्ष 10 माह। 4 वर्ष 10 माह तक ये रहे हैं उप मुख्यमंत्री। तो आज तक का सबसे लंबा टाइम पीरियड इनका। और कमला बेनीवाल है, उनका सबसे कम टाइम पीरियड रहा है अभी तक का, ओनली 10, मतलब इनका तो लगभग 4 वर्ष 11 माह के आसपास है, और उनका 4 वर्ष उनको लगभग 10 माह के करीब है। तो इनका 10 माह नहीं है, इनका है 11 माह, 4 वर्ष 11 माह। और जो कमला बेनीवाल है ना, उसका सबसे कम टाइम पीरियड रहा है कमला बेनीवाल का। कमला बेनीवाल का रहा है लगभग 10 माह। तो मिनिमम टाइम पीरियड है इसका। तो इस टाइप से हमने देखा। और जो दोनों करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, अब इसमें हमसे सही विकल्प भी पूछे हैं, तो ये दोनों हमारे सही हैं। तो फर्स्ट और सेकंड, ए, इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं ये कौन से एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन।
ये पूछा है सीईटी 2023 की शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, ये सीईटी 2023 की सेकंड शिफ्ट में पूछा है। तो एग्जाम में हमसे इन क्वेश्चनों को देखने के बाद हमें यही समझ आ रहा है कि सारे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एग्जाम में, कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ थोड़े बाउंस करके, कुछ मॉडरेट टाइप के, तो हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस हमें टॉपिक को पढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे हमें समझ आ सके कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो इसमें भी हमें से उप मुख्यमंत्री पूछा है, तो उप मुख्यमंत्री के क्वेश्चनों को भी मतलब बार बार पूछ रहा है एग्जामिनर। तो ये है शिवचरण माथुर और टीकाराम पालीवाल। तो शिवचरण माथुर तो हमारे मुख्यमंत्री रहे थे, उप मुख्यमंत्री नहीं है, तो ये हो गया इनकरेक्ट और ये करेक्ट है। तो दोनों हमसे पूछे, दोनों उप मुख्यमंत्री होने चाहिए इसमें। तो कमला बेनीवाल और सचिन पायलट दोनों उप मुख्यमंत्री रहे, ये जोड़ी करेक्ट है। फिर जैसे हीरालाल देवपुरा ये हमारे मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री रहे, घनश्याम तिवारी और सचिन पायलट, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी, क्योंकि इसमें हमसे उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है। इसमें हमसे यही पूछा है कि भाई चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। तो बी इसमें करेक्ट है हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन। ये असिस्टेंट फायर ऑफिसर 2022 के एग्जाम में पूछा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है? तो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है हमारा, टीकाराम पालीवाल। ये इसमें हमारे आंसर कौन? टीकाराम पालीवाल। अब है नेक्स्ट, टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे। ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम पहले सॉल्व कर चुके, ये एक दो क्वेश्चन है ना, तो इसको हटा देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है कि कौन कभी मतलब सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो ये पशु परिचर एग्जाम 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में आया है। इसमें पूछा है कि भाई सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन नहीं रहा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, अब हमें देखना है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो हमारे अभी तक जितने भी टोटल मुख्यमंत्री बने हैं ना, उन सभी का पता रहना चाहिए कि भाई कम से कम नेम वाइज तो पता होना चाहिए कि कौन कौन मुख्यमंत्री रहे। अगर ये पता रहेगा कि कौन कौन मुख्यमंत्री रहे तो हमें आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ऐसे रहेगा जो कि मुख्यमंत्री नहीं मतलब उसको सिमिलर टाइप देंगे लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शंस हम देखते हैं, भजनलाल शर्मा हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और भैरव सिंह शेखावत भी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। सचिन पायलट हमारे मुख्यमंत्री नहीं रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री रहे। तो इसमें यही पूछा है कब मुख्यमंत्री मतलब कौन नहीं रहा राजस्थान कब तक, तो सचिन पायलट नहीं रहे, बाकी तीनों तो रहे हैं। तो इसमें हमें जब ये पता रहेगा कि मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत रहे हैं, अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा रहे, लेकिन सचिन पायलट नहीं रहे, अगर हमें क्लियर रहेगा तो इसमें हमारा तुरंत हम आंसर करेक्ट कर देंगे। काफी इजी क्वेश्चन है ना। फिर 17 क्वेश्चन, ये भी पशु परिचय 2024 की सेकंड शिफ्ट में पूछा है, निम्न में से कौन कभी भी सितंबर 2024 तक के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो इसमें भी ये भी इसी टाइप से पूछा है, बस इसमें ऑप्शन चेंज किए गए हैं, बस पूछने का मतलब ऑप्शन चेंज किए हैं ना अलग अलग शिफ्ट में पूछने के लिए। तो भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, दिया कुमारी इसमें आंसर हो जाएगा क्योंकि दिया कुमारी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं, हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसमें हमें साफ दिख रहा है कि ऑप्शन चेंज किए, क्वेश्चन सेम है। तो इसमें जो दिया कुमारी वो हमारी उप मुख्यमंत्री है, लेकिन हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं रहता, ऐसा मतलब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमें इसे मतलब इनकरेक्ट कर देते हैं। बाकी हमें ये पता होना चाहिए इसके लिए कि हमारे मुख्यमंत्री कौन कौन से रहे हैं। तो इसमें दिया कुमारी आंसर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा है हेडमास्टर एग्जाम 2018 में। अब इसे देखते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में अर्थात सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम में व्यवस्थित करना है।
तो इसके लिए हमें अवरोही और आरोही क्रम के बारे में पता होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर के बारे में। इसमें तो हमें क्लियर भी कर रखा है कि भाई अवरोही क्रम का मीन्स क्या है। तो जिसका सबसे ज्यादा कार्यकाल है ना, जिस भी मुख्यमंत्री का, उसको सबसे पहले रखना है, फिर जैसे जैसे कम होता जाएगा बाद में रखना है। तो इसका मीन्स यही है कि अवधि के आधार पर बताना है कि राजस्थान के निम्न अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में सेट करना है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक अवधि जिसकी है उसको सबसे पहले रखना है। तो अभी तक जैसे हम देखते हैं हमारे मुख्यमंत्रियों में, तो सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा है, अगर हम इनमें ही देखते हैं तो मोहनलाल जो सुखाड़िया जी है ना, इनका जो कार्यकाल है ना लगभग 17 वर्ष, लगभग 17 वर्ष तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है इनको, लगभग 17 वर्ष मोहनलाल सुखाड़िया। और जो हरिदेव जोशी है, और इन्होंने 4 बार शपथ लिए, मोहनलाल सुखाड़िया ने, और हरिदेव जोशी लगभग 8 से 9 साल के बीच में रहे हैं, 8 से 9 साल तक ये रहे हैं राजस्थान के सीएम ऑलमोस्ट। और भैरव सिंह शेखावत 10.5 साल, मतलब 10.5 वर्ष के करीब रहे हैं ये। और अशोक गहलोत का टाइम पीरियड हो चुका अब लगभग 15 वर्ष, है ना। तो अब आप भी देख सकते हैं कि जो ये मोहनलाल सुखाड़िया ये लगभग 17 वर्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, और इन्होंने 4 बार शपथ ली अपने पद की। हरिदेव जोशी भी 3 बार शपथ ले चुके हैं, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो लगभग 8 से 9 वर्ष के बीच ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। और जो भैरव सिंह शेखावत है, इन्होंने भी राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर कम से कम मतलब 3 बार शपथ ली थी, है ना। और इनका जो कार्यकाल है लगभग 10.5 साल के आसपास रहा था। और जो अशोक गहलोत है, इन्होंने अपने तीनों कार्यकाल अच्छे से पूरे किए, मतलब तीनों कार्यकाल पूरे कर लिए, इसीलिए इन्हें कहा जाता है जादूगर, है ना। तो जादूगर की श्रेणी कहा जाती है क्योंकि तीनों कार्यकाल पूरे कर लिए, सरकार गिरने नहीं दी बहुमत में नहीं होने पर भी। तो अशोक गहलोत 15 वर्ष तक रह लिए। और ये क्वेश्चन पूछा है हमसे 2018 में, जब अशोक गहलोत का तीसरा कार्यकाल चल रहा था, मतलब स्टार्ट ही हुआ था। तो उस टाइम उनको पूरे मतलब 15 वर्ष नहीं हुए थे, 10 वर्ष के करीब ही हुए थे। तो ये क्वेश्चन जब पूछा है तो इसमें ऑप्शन उसी टाइप से दिए हुए हैं। तो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल के अवधि के आधार पर बताना है। सबसे ज्यादा अवधि किसकी रही, मोहनलाल सुखाड़िया की। पहले नंबर पे ये आ जाएगा। पहले नंबर पे कौन सा है, सब पहले फर्स्ट में यही दे रखा है। फिर दूसरा है, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पर अशोक गहलोत आने चाहिए, फिर भैरव सिंह शेखावत और फिर हरदेव जोशी। तो इसमें ऑप्शन आएगा फर्स्ट 1, 4, 3 और 2। तो किसमें है 1, 4, 3 और 2, एक में भी नहीं है। 1, 4, 3 और 2। तो ये पहले इसका आंसर डी दे रखा था, डी माना था उस टाइम इसका आंसर। लेकिन उस टाइम जो ये है ना भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच में था, क्योंकि हरदेव जोशी का टाइम तो इनमें सबसे कम है और मोहनलाल सुखाड़िया का सबसे ज्यादा, ये तो इसमें भी दे रखा है। लेकिन उस टाइम जो ना अशोक गहलोत जी थे, उनको 15 वर्ष नहीं हुए थे, तो उनको भैरव सिंह शेखावत के बाद लगाया गया था। तो इस टाइप से इसमें डी करेक्ट माना गया था। लेकिन वर्तमान में 1, 4, 3 और 2 जो अशोक गहलोत जी है, उनका टाइम पीरियड भैरव सिंह शेखावत से ज्यादा हो चुका, तो उनको पहले लगाएंगे। तो 1, 4 और 3 और 2 इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट वर्तमान के हिसाब से। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था। देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा, ये सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा है। ये बाउंसर टाइप का क्वेश्चन है, मतलब डेट ही पूछ ली, फिक्स डेट कि भाई किस दिन को उसने पद ग्रहण किया था फर्स्ट में। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था। तो उन्होंने संभाला था 1 दिसंबर 1998 को। देखते हैं कि इन्होंने 3 बार शपथ ली, कब ली। तो 1998 में फर्स्ट टाइम पीरियड इनका 1998 से 2003 तक रहा था। फिर 2003 से 8 तक वसुंधरा का रहा था, वसुंधरा राजे सिंधिया का। और 2008 से
2013 तक वापस ये राजस्थान के सीएम बने हैं। फिर 2018 से 2013 से 78 तक वसुंधरा राजे जी और 2018 से 23 तक वापस राजस्थान के सीएम बने हैं अशोक गहलोत। तो इस टाइप से राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए पूरे टाइम पीरियड के लिए अशोक गहलोत जी। और इसमें आंसर आएगा कि फर्स्ट बार उन्होंने शपथ कब ली थी, 1 दिसंबर 1998 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी बार किस किसने शपथ ली। तो ये क्वेश्चन पूछा है हमसे और देखो कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमें यही सबसे मतलब इसी टाइप से हेल्प मिलती है कि एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड भी हो रहा है, ऊपर से पूछने का तरीका क्या है, किस टाइप से वो एग्जामिनर मतलब पूछने का जो उसका वो है फॉर्मेट उसको किस टाइप से चेंज कर रहा है। तो आरपीएससी कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा 2015 में, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021, पटवार 2021, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 में। तो इसमें लिख रहा है ये, तो इसके अलावा भी इसको काफी बार रिपीट किया होगा। तो अब हम देखते हैं इसको ऑप्शन, व्यक्ति समूह को इंगित करना जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो हमने देखा था अब जयनारायण व्यास, इन्होंने तो 2 बार ही शपथ लिए, एक बार मनोनीत और एक बार निर्वाचित उसके रूप में। मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार, हरदेव जोशी ने 3 बार। तो हमें 3 या उससे अधिक वाले बताने हैं, तो इसमें ये इनकरेक्ट हो गया, तो ये इसकी वजह से इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार लिया, हरदेव जोशी 3 बार और भैरव सिंह शेखावत ने 3 बार। तो हमें 3 या अधिक बार वाले बताने हैं, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, भैरव सिंह शेखावत ने 3 बार, शिवचरण माथुर ने तो 2 बार ही लिया, हरदेव जोशी ने 3 बार। तो इसकी वजह से ये हो जाएगा इनकरेक्ट, ये ऑप्शन इनकरेक्ट। अब डी ऑप्शन, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, हीरलाल शास्त्री ने तो 1 बार ही ली है और जयनारायण व्यास ने 2 बार ली है, तो इनकरेक्ट हो गया इनकी वजह से ये ऑप्शन। क्योंकि इसमें 3 या अधिक बार वाले पूछे हैं कि हमें ऐसे मुख्यमंत्रियों के नाम बताने, जोड़ी बतानी है जिन्होंने 3 या उससे अधिक बार शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की। तो ये हो गया, मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार शपथ लिए, हरदेव जोशी ने 3 बार शपथ ली थी लेकिन 1 बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया, भैरव सिंह शेखावत ने भी 3 बार शपथ ली थी और लगभग 10.5 साल के आसपास ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारा। तो इस टाइप से हमें मुख्यमंत्रियों को पढ़ना है कि उनसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे। तो कौन से ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे। तो इसमें से ये पूछा गया कि भाई किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे। तो ये सेकंड ग्रेड जीके 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जयनारायण व्यास थे, इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह शेखावत। तो जो बरकतुल्ला खान थे ये तो जो मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, क्या थे, सुखाड़िया की जो सरकार थी ना, सुखाड़िया सरकार में क्या थे, ये कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री। तो ये तो भाई मंत्री रह लिए, कैबिनेट मंत्री। इसके अतिरिक्त जैसे जो मोहनलाल सुखाड़िया है ये जयनारायण व्यास और टीकाराम पालीवाल के टाइम पे मंत्री रह लिए। जयनारायण व्यास और जो टीकाराम पालीवाल थे इनके टाइम पे क्या रह लिए, मंत्री रह लिए। अब ये दोनों तो हो गए बुक। अब इसमें क्या पूछा, एक निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे। तो जो जयनारायण व्यास है ये किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे। इसके अतिरिक्त जो भैरव सिंह शेखावत है ये भी मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद मतलब मंत्री नहीं रहे। तो और ये जो जैसे बरकतुल्ला खान है ये जो मोहनलाल सुखाड़िया के समय कैबिनेट मंत्री थे, और जो मोहनलाल सुखाड़िया है
ये सबसे कम उम्र में 38 की उम्र में राजस्थान के सीएम बने थे और आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है इनको। जनरल व्यास और जो टीकाराम पालीवाल थे, इनकी सरकार में ये मंत्री थे। तो इस टाइप से ये दो तो मंत्री रहे हैं और दो नहीं रहे। तो इसमें हमसे पूछा है कि मंत्री कौन कौन से नहीं रहे, तो जनरल व्यास और भैरव सिंह शेखावत फर्स्ट और फोर्थ। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, फर्स्ट और फोर्थ आ जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ये आया है आरएस 2021 के एग्जाम में पूछा है। अब हम देखते हैं भाई कैसा क्वेश्चन आया है कि राजस्थान में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। तो इसमें काफी क्वेश्चन, इसके लिए हमें हमारी जो लास्ट क्लास हमने मुख्यमंत्रियों की सॉल्व करवाई थी ना, उसको अच्छे से डिटेल से पढ़ना है, देखना है, क्योंकि इसमें हमने इस टाइप के मतलब बताया है, क्योंकि इस टाइप के ये बाउंसर क्वेश्चन होते हैं जिनमें ऐसे मतलब एग्जामिनर काफी डीप पूछता है स्टेट पॉलिटी में से कि भाई कौन से मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं रहे, लोकसभा के सदस्य नहीं रहे या फिर रहे हैं, काफी घुमा घुमा के पूछता है इसमें। तो ये हमें इसमें से टाइप ही समझना है कि किस टाइप से पूछ रहा है। राजस्थान में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, तो जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल और बरकतुल्ला खान। तो इसमें जो हमारे कौन कौन से राजस्थान में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, तो जो हरिदेव जोशी है ये भी नहीं रहे, भैरव सिंह शेखावत भी नहीं रहे, बरकतुल्ला खान भी नहीं रहे। इसमें से जो हमारे टीकाराम पालीवाल है ना, ये टीकाराम पालीवाल, जो टीकाराम पालीवाल थे ये निर्दलीय, ये ना हिंडौन से निर्दलीय सदस्य चुने गए थे लोकसभा के। निर्दलीय मतलब बिना किसी दल के लोकसभा सदस्य चुने गए थे हिंडौन से। तो ये बाकी के ये तीन है ना, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और बरकतुल्ला खान, ये तीनों लोकसभा के सदस्य नहीं रहे थे। तो इसमें आंसर यही पूछा है कि कौन कौन से नहीं रहे, तो हरदेव जोशी तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 किस में है, डी में। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा है मूल्यांकन अधिकारी 2020 और हेड मास्टर 2021 में राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था। तो इसी टाइप का क्वेश्चन ये है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको टाइप ही समझना है इनमें कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में और उसी टाइप से प्रिपेयर करना है। तो इसमें विधानसभा सदस्य नहीं था। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा है जो नियुक्ति के समय विधानसभा का सदस्य नहीं था। तो इसमें हमें देखना है जैसे टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, वसुंधरा राजे और बरकतुल्ला खान, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। तो इसमें था जगन्नाथ पहाड़िया। जो जगन्नाथ पहाड़िया थे वो उस टाइम जब मुख्यमंत्री बने थे तो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ये थे लोकसभा सदस्य और केंद्र संघ सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी थे। बाद में जो ये वैर भरतपुर मतलब जो ये भरतपुर से चुनाव लड़ते थे तो वैर भरतपुर से लोकसभा के सदस्य वो एमएलए बन के आए थे। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं, हमने जो हमारे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें किए हैं सॉल्व, और हमने समझा है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है और क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें क्या फायदा होता है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें क्यों सॉल्व करने चाहिए। तो अगर हम किसी भी जर्नी को देखते हैं या फिर किसी भी स्टूडेंट की कहानी पढ़ते हैं तो हमें यही समझ आता है कि कोई भी आगे ले जाने वाला मतलब हर इंसान स्वयं ही है जो खुद की नौका को आगे ले जा सकता है। जैसे इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम के मतलब एग्जामिनर के थॉट को समझ के कि भाई वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप से हमें पढ़ना है, तो आपको इस टाइप से ज्यादा एग्जामिनर के माइंड को भी समझना है और उसी टाइप से पढ़ाई करनी है। तो आपको ये क्लासेज अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि ये क्लासेज कंटिन्यू रखी जाए तो क्लासेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।